चलिए आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3, इससे पहले 2 को सेट हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा काहला दिस डेट, चलते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी का स्वागत, गुड इवनिंग सभी को एक साथ। चलो शेरो कहता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो अब ऑप्शन ए है 1991, 1971, 2003, 2010। तो इसका जो हुआ था स्थापना, आपको ऑप्शन नंबर सी 2003 में। और याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय था वो ऑकलैंड है ना, कैलिफोर्निया था। क्या था? कैलिफोर्निया में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं होता है? MS एक्सेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल या MS वर्ड? तो इसका जो आंसर होगा जल्दी कमेंट्स कीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा आपको MS वर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 3, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या स्वामी विवेकानंद? ठीक है, तो आपका जो मनाया जाता है वो स्वामी विवेकानंद है। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? कौन था भाई? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे कहता है बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना? ठीक है, तो सिराजुद्दौला, सरफराज, मीर जाफर या मीर कासिम? तो ये बना था कौन? तो सिराजुद्दौला बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? ठीक है, कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, JM सेनगुप्त, AC बोस या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा, होगा आपका वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे कहता है वांडीवास का युद्ध 1760 किनके मध्य हुआ था? किनके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज एवं मराठों के बीच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच, या ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज एवं पुर्तगालियों के बीच, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो हुआ था आपको अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। याद रखिएगा यह जो युद्ध हुआ था आपको, ठीक है, साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा अच्छी तरह से क्या लिखा सके हमने के। ठीक है, देखिए युद्ध के बारे में बताया जाए तो जो वांडीवास का युद्ध था इस 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी जो था ये परास्त हो गया था। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए आगे कहता है किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं मिलता है? अशोक के अभिलेख में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है पांडव वंश, सातवाहन वंश, चोल वंश या सतीय पुत्र? ठीक है,
तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश। चलिए आगे, कहता है सी राजगोपालाचार्य ने नमक कानून 1930 में कहाँ तोड़ा था? तो कालीघाट, तंजौर, कराची या पियानू नगर। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंजौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंजौर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, कहता है 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 31 मई जो है वो किस रूप में मनाया जाता है? फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर डे या एंटी टुबको डे? तो जो मनाया जाता है आपको वो एंटी कोची है, टुबके डे में मनाया जाता है। समझ रहे हैं? चलिए आए क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा युद्ध है जिसमें हुमायूं से जीत शेरशाह अपने साम्राज्य की स्थापना की? ठीक है, तो कालीगंजर सरंग का युद्ध, मछुआरा एवं सरहिंदू, चौसा एवं बिलिपगार का युद्ध। ठीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका वो आपका होगा 40 चौसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये रखने का यह जो हुआ था वो 26 जून 1539। ठीक है, जेकरा में शेरशाह, जेकरा में कौन? तो शेरशाह जो थे, ठीक है, शेरशाह विजयी हुए थे, यानी कि शेरशाह जो थे वो जीत गए थे। चलिए आगे, कहता है मौर्य काल में भाग एवं बलि थे। ठीक है, तो राजस्व एवं स्रोत, प्रशासनिक विभाग, धार्मिक क्रियाकलाप या सैनिक विभाग। तो जो राजा होता था उसी के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा होता था, है ना, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है उद्योगपति जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि किस आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था? है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी? तो ये जब साथ छोड़ दिए थे वो आपका क्या था? तो आपका था असहयोग आंदोलन। कौन था? असहयोग आंदोलन, है ना, यानी कि असहयोग आंदोलन में उन्हें क्या करते, साथ छोड़ा था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे कहता है 15। भारत के प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किस वायसराय ने करवाया था? ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड जॉन लॉरेंसन या लॉर्ड मेयो? ठीक है, तो कौन थे? तो आपको थे लॉर्ड जॉन लॉरेंसन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16। वर्तमान में राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो विजय चंपालाल, ठीक है, न्यू मूर्ति दहू या न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा या महेश मिश्रा? ठीक है, तो अभी जो फिलहाल हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। चलिए आगे, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है तो 40वें संशोधन द्वारा, ठीक है, 43 संशोधन द्वारा, 42वां संशोधन द्वारा या 39वां संशोधन द्वारा? तो यह जो किया गया है आपको वो आपका है 42वां संशोधन द्वारा। चलिए आगे, कहता है
किस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियां बरसाई गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई? असहयोग आंदोलन के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान। तो उन पे जो लाठी चार्ज किया गया था तो आपका था साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे, कहता है सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, नई दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम या हैदराबाद? तो जो आपको अभी व्यवस्थित है वो कहाँ आपका हो जाएगा? तो हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर, खिरीज खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैदव वंश या शाह वंश? ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शाह वंश, सैदव वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, 21, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? ओलंपिक जो रिंग होता है ओकरा में निम्नलिखित में कौन सा रंग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए गुलाबी, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी लाल। तो जो रंग नहीं होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि गुलाबी। चलिए आइए 22 में, कहता है स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1960, 1952, 1948 या 1956? तो जीता गया था वो था 1948। चलिए आगे, कहता है पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? 1932, 1931, 1930 या 1929? तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1930 हो जाएगा, 1930। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 24, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, यानी कि हमनी के एरिया में हुआ था, है ना हो, तो कौन थे? तो जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय या फारूक सियार या जहांगीर? तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो है फारूक सियार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 25, महेश नारायण प्रथम संपादक थे बिहार टाइम्स के, पॉयनियर के, बिहार हेरोल्ड के या किसान समाचार पत्र के? ठीक है, तब क्या था? तो बिहार टाइम्स के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाता है? आकर्षक द्वार क्या कहलाता है? तो शिखर, गोपुरम, देवालय या मंडप? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा गोपुरम। चलिए आगे, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी खरीफ फसल हैं? मक्का, धान, बाजरा, सरसों? काची हो जाएगा आपका ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरसों। ठीक है, चलिए आगे, कहता है पलासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम, अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला, फ्रांसीसी एवं अंग्रेज, या इनमें से कोई नहीं? तो जो लड़ा गया था वो था अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, डेट कब था आपको? तो 23 जून, जेकरा में सिराजुद्दौला जो है वो क्या हो गया थे?
परास्त कर गया था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बिहार के किस जिला में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? पटना, भागलपुर, मधुबनी या दरभंगा? तो कहाँ व्यवस्थित आपका है? तो दरभंगा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद रास्ते का रेडियो एवं प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? चलिए, तो सूरज नारायण सिंह, नित्यानंद सिंह, जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो राम मनोहर लोहिया। समझ गए? तो आगे चलते हैं हम लोग। तो आज जीके के क्लास के 30 क्वेश्चन पूरा कर लिए हम लोग, यानी कि आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा, है ना। और इस तरह रोज़ लगातार बने रहिए वीडियो में, है ना, एकदम जुड़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।